हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लोकल स्टोरेज इन रिएक्ट 19। तो लोकल स्टोरेज क्या है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम डेफिनेशन पर। तो व्हाट इज लोकल स्टोरेज? तो लोकल स्टोरेज इज ए वेब एपीआई इन जावास्क्रिप्ट दैट लेट्स you to store key value pairs in a user browser with no expiration date. It's perfect for saving small amounts of data like user preferences, theme selection or token across sessions. ठीक है। बेसिकली ये एक वेब एपीआई का पार्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट के साथ हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है, पहले मैं आपको ये कंफर्म कर दूं, इसको हम जावास्क्रिप्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है, मान के चलिए अगर हम एक एपीआई कॉल कर रहे हैं और वहाँ पे कुछ टोकन वगैरह सेट कर रहे हैं या थीम को सेट कर रहे हैं, हमने बाय मिस्टेक ब्राउज़र क्लोज़ कर दिया। तो जैसे ही हम यहाँ वहाँ से ओपन करेंगे तो उसको वहीं से हम रिज़्यूम कर सकते हैं। डार्क थीम तो भाई एक्सपायर नहीं होनी चाहिए ना, तो डार्क थीम का सिलेक्शन डार्क थीम रहना चाहिए। और यूज़र का जो टोकन है वो एक्सपायर होगा, मान के चलिए 28 डेज़ में बैकएंड पे। तो एक बार टोकन मिल गया तो उसी टोकन को हम सेव करा देते हैं, कहाँ पर? लोकल स्टोरेज में। जैसा कि मेंशन किया हुआ है यहाँ पे देखिए, डेटा लाइक यूजर प्रेफरेंसेस, थीम सिलेक्शन और टोकन्स अक्रॉस द सेशन। तो इसमें ना हर एक ब्राउजर में होती है ये वेब एपीआई, बट इसमें उससे ना कुछ इसकी कुछ शायद लिमिटेशन होती है। अगर हम क्रोम और एज को यूज़ कर रहे हैं, एज ब्राउज़र को, तो इसमें 10 MB तक हम डेटा स्टोर करा सकते हैं। फायरफॉक्स को यूज़ कर रहे हैं तो 5 से 10 MB के बीच में, डिपेंड करता है कौन सा वर्जन आप फायरफॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। सफारी में आप 5 MB का करा सकते हैं, ओपेरा में 10 MB का, और इंटरनल एक्सप्लोरर में हम करा सकते हैं 10 MB का। इसके अपार्ट फ्रॉम दोज ब्राउज़र वी आर हैविंग मल्टीपल ब्राउज़र्स, बट वो मेंशन नहीं है। जो पॉपुलर ब्राउज़र हैं, ट्रेंडिंग में हैं, बिल्कुल पॉपुलर हैं, वही मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। अब इसमें कौन-कौन से मेथड होते हैं अवेलेबल हमारे पास? तो एक आइटम को अगर मुझे सेट करना है तो मैं इस तरीके से करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेट आइटम की वैल्यू, स्टोर ए वैल्यू अंडर द गिवन की। गेट वैल्यू क्या करेगा, किस आइटम को गेट करेगा। रिमूव आइटम, उस की का नाम देना पड़ेगा, कौन सा आइटम को हमें रिमूव करना है। क्लियर, उसको क्लियर कर देगा। की इंडेक्स, इससे इंडेक्स की के नाम से हम उसका इंडेक्स पता कर सकते हैं, वो देखेंगे। तो नोट यहाँ पे देखो, डेटा इज स्टोर एज स्ट्रिंग ओनली, यू नीड टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड जेसन डॉट पास फॉर ऑब्जेक्ट और एरेस का डेटा जब भी हम स्टोर कराएंगे इसमें, ठीक है। तो उसको अब हम देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल हम कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ओपन कर लिया है अपना वीएस कोड। अब वीएस कोड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक बटन बना लेते हैं, इनपुट बॉक्स बना लेते हैं। फिर एक 2 बटन बना लेते हैं। एक करते हैं हम सेव टू लोकल स्टोरेज, और मैं इसकी जो क्लासेस को कंटेनर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी वहाँ पे यहाँ देते हैं हम कंटेनर, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, गेट फ्रॉम लोकल स्टोरेज। गेट फ्रॉम लोकल स्टोरेज, यहाँ पर हम कर देंगे। अभी इतना देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखना, सबसे पहले अब हमें क्या करना है, एक जैसे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ ऑन क्लिक पे, तो मैं क्या चाहता हूँ, ऑन क्लिक पे करने के बाद ना एक हमारा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम क्या हो जाएगा, नेम, नेम हमारा सेट हो जाए। नेम की वैल्यू, ये तो की हो, फर्स्ट जो इसमें आर्गुमेंट रहेगा नेम रहेगा, और नेम की वैल्यू क्या दे रहे हैं हम, नेम की वैल्यू दे दें यहाँ पे वसीम। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, गेट फ्रॉम लोकल स्टोरेज में जो भी इसकी वैल्यू आएगी ना,
जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे हम, सेट हो गया और जो भी वैल्यू यहाँ पे सेट होगी ना, इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें आई थिंक कोई मेथड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं S2, S3 ले लेते हैं, यहाँ पे देते हैं हम नेम और नेम में जो भी आएगा वो लोकल स्टोरेज से डॉट गेट आइटम, नेम की वैल्यू को प्रिंट करा दो। चलते हैं यहाँ पे, शिफ्ट टू लोकल स्टोरेज में करते हैं हम और जैसे ही मैं यहाँ पे देखो रिफ्रेश करूँगा तो वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिएक्ट स्टेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें रिफ्रेश करना पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, हम ऐसे बोल सकते हो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। वो चीज़ सेव कहाँ पे होती है? वो चीज़ सेव होती है हमारी, मैं इसको डॉक ना डाउन साइड कर देता हूँ, अच्छी चीज़ें अच्छे से समझ में आएँगी। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ज़ूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो एप्लीकेशंस के वो हमारे पास कहाँ पर होती है? वो हमारे पास होती है एप्लीकेशंस के अंदर, हमारे पास सारी की सारी जितनी भी स्टोरेज है वो होती है। देखो सबसे पहले अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे हमारे पास है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज भी, जो अगली वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कौन-कौन सी स्टोरेज होती है? हमारे पास कुकीज़ होती है, इंडेक्स डॉट डीबी होती है, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, एक्सटेंशन स्टोरेज एक्सेट्रा। सबसे ज़्यादा जो काम में आती हैं, वो काम आती है लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। तो हम लोकल स्टोरेज को कवर कर रहे हैं। देखो यहाँ पे, जो भी मैंने आइटम सेट करूँगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा, यहाँ पे रिमूव वाला देखते हैं हम फंक्शन। तो रिमूव वाले फंक्शन अब हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मैं रिमूव आइटम कर दूँगा ना, रिमूव आइटम, कौन सी की को रिमूव करना है हमें? नेम की को। कहाँ से? लोकल स्टोरेज में से। अब देखना जैसे ही मैं यहाँ पे हाँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रिमूव करूँगा ना यहाँ से, देखो हाँ, अब मैंने रिमूव कर दिया। देखो यहाँ से गायब हो गया, बट यहाँ पर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि हम अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, हम स्टेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो चला गया, वो कंपोनेंट यहाँ से चला गया। सॉरी, लोकल स्टोरेज का आइटम। अब इसके बेनिफिट क्या हैं? देखो, मैं सेव टू करूँगा दोबारा से हमारे पास यहाँ पे आ गया, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। अगर मैं अपने ब्राउज़र को यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ, मान के चलिए यहाँ पे क्रोम को मैंने क्लोज़ कर दिया, मैं वीएस कोड पर आ गया। अब मैं अपने ब्राउज़र को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ, क्रोम ब्राउज़र को, और यहाँ पर वो तब भी, और अपना वो जो प्रोजेक्ट की यूआरएल है लोकल होस्ट स्लैश यहाँ पे आ जाता हूँ, वो तब भी दिखेगा, वो तब भी हमारा एप्लीकेशन जो स्टोरेज है ना यहाँ पे, इसके अंदर रहेगा। तो ये होती है लोकल स्टोरेज। इसमें डेटा जो हमारा persist रहता है। तो इसमें हम क्या-क्या करा सकते हैं? यूज़र की थीम, कौन-सी थीम है, यूज़र की सम इन्फॉर्मेशन लाइक टोकन, ईमेल, लॉगिन आईडी वगैरह, सारे के सारे सेशन आईडी वगैरह हम सेव करा सकते हैं लोकल स्टोरेज में। जब तक मैं बैकएंड से कोई लाइक फॉर एग्जांपल टोकन एक्सपायरेशन का वो नहीं मिलता हमें नोटिफिकेशन, तब तक हम सेव करा के रख सकते हैं। और बैकएंड से हमें ईपीआई अगर फ्यूचर में हम देखेंगे कि बैकएंड से हमें मिलेगा स्टेटस की टोकन एक्सपायर हो गया, तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे सिंपली। ये तो हमने काम देख लिया स्ट्रिंग के साथ। हाँ, अब एक एक चीज़ और कवर करनी है कि जब हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हो, लाइक हमारे पास अभी तो मैं एक ही आइटम ऐड कर रहा था ना, मल्टीपल आइटम को मैं मुझे रिमूव करना है। वो हम कैसे कर, सारा मतलब लोकल स्टोरेज से सारा का सारा डेटा मुझे हटाना है। एक नेम की हो गई, एक मैंने यहाँ पे ले ली कि जेंडर के नाम से ले ली मैंने, और जेंडर मैंने कर दिया मेल। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा अब, और यहाँ पे मैं सेव टू लोकल स्टोरेज करूँगा, तो हमारे पास 2 की ऐड होके आ जाएँगी। ये स्क्रॉल करके दिखाना पड़ेगा भई, थोड़ा ज़ूम आउट करना पड़ेगा फिर। देखो ये आ रही है हमारे पास, देखो 2 की आ रही है हमारे पास। एक तो नेम आ रही है और एक यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे नेम वसीम है, जेंडर मेल है। अब सारी की सारी की क्लियर कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है, उसको बोलते हैं लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर। जैसे ही मैं क्लियर पे क्लिक करूँगा, वो सारे के सारे आइटम यहाँ पे लोकल स्टोरेज में से रिमूव हो जाएँगे। अभी मैं रिफ्रेश करा और यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, सारे के सारे आइटम यहाँ पे देखो, यहाँ गायब हो गए और यहाँ से भी वो गायब हो गए।
इस तरीके से ये लोकल स्टोरेज का रिमूव आइटम वर्क करता है। इस ब्राउज़र के अंदर में स्टोर करा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो जो भी हम आइटम सेव करेंगे वो क्रोम ब्राउज़र में सेव करा तो क्रोम ब्राउज़र के लिए एप्लीकेबल होगा सिर्फ़ इस डोमेन के लिए, जो भी डोमेन है। अभी हमारा डोमेन क्या है, लोकल होस्ट कॉलिन 5173। अलग-अलग वेबसाइट के लिए अलग-अलग लोकल स्टोरेज हो सकती है। जिस ब्राउज़र में हम सेव कर रहे हैं तो उसी ब्राउज़र में एप्लीकेबल रहेंगी चीज़ें। ऐसा नहीं होगा कि आपने लोकल स्टोरेज में आइटम सेव करवाया क्रोम ब्राउज़र में और उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि क्रोम ब्राउज़र में सेव करवाने के बाद फायरफॉक्स में वो चीज़ें क्यों नहीं दिख रही? फायरफॉक्स में सेव कराओगे तो फायरफॉक्स के लिए भी उसकी रिस्ट्रिक्शन रहेगी। उसका जो स्कोप रहेगा फायरफॉक्स के अंदर ही रहेगा, क्रोम के अंदर रहेगा, एज का एंड सो ऑन। ठीक है? अब इसमें हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे सेव करा सकते हैं। मान के चलिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने। तो रहने देते हैं, यहाँ पे छोड़िए इसको। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया यूज़र के नाम से। यहाँ पे मैंने दे दिया नेम वसीम, नेम वसीम दे दिया और ईमेल दे दी wasim@gmail.com और एज दे दी मैंने यहाँ पे। एज की जगह हम दे देते हैं जेंडर, यहाँ पे कर दिया हमने मेल। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस यूज़र को यहाँ पे सेट कराएँगे। तो यहाँ पे अभी देखो क्या होगा, हम डायनामिक वेरिएबल भी इस तरीके से हम पास कर सकते हैं यहाँ पे। डायनामिक वेरिएबल भी हम इस तरीके से पास कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र नाम की को हम सेट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट टू लोकल स्टोरेज में जैसे हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गया। ऑब्जेक्ट क्यों गया? क्योंकि जो भी अगर हम ऑब्जेक्ट या एरे को सेव करा रहे हैं लोकल स्टोरेज के अंदर, वो हमें सेट करना पड़ेगा एज़ अ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके। जेसन कोई स्ट्रिंग में ही सेव करता है ना चीज़ें, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हमने यहाँ पे किया, अब मैं रिमूव कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगी सारी, रिफ्रेश करूँगा, सेव टू लोकल स्टोरेज। तो इस तरीके से अब ये पूरा का पूरा डेटा हमारे पास जेसन में स्टोर हो गया, देखो यहाँ पे, ठीक है? अब ऐसे ही मुझे रिट्रीव करना है डेटा, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट नेम यूज़र लाइक मैं ना इसको इस चीज़ को हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे रिट्रीव करना पड़ेगा ना, तो यूज़र यहाँ पे करता हूँ मैं, यूज़र यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, चलो इन्फो कर देता हूँ, इन्फो यूज़र डॉट गेट आइटम यूज़र। अब मैं यहाँ पे ऐसे प्रिंट कराऊँगा ना, इन्फो डॉट नेम लाइक दिस, इन्फो डॉट नेम। आप कहोगे प्रिंट हो जाना चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं रिफ्रेश करूँगा, तो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम इसको ऐसे रीड नहीं कर सकते हैं। इसको रीड करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने स्ट्रिंग में वैल्यू सेव कराई तो यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा एक स्पेशल मेथड, जो कि है हमारा जेसन डॉट पार्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे और इसके बाद हम इस तरीके से पास कर देंगे और यहाँ पे हमारा नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, देखो नेम वसीम। और ऐसे ही हम सारे की सारी इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट से प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पर अब मैं दूंगा ईमेल, ठीक है? अब यहाँ पर दूंगा मैं ईमेल, उसके बाद दूंगा मैं यहाँ पर जेंडर। इस तरीके से हमारे पे सारे की सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे दिया हमने ईमेल, तो ये वाला भी हमने देख लिया और ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अब हाँ, कोई हमें की से मान के चलिए, हाँ, एक की हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको छोड़िए, हम नेम वाले की पे हम थोड़ा, मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, नेम वाली की पे आते हैं, जो हमने पहले कर रखा था। इस कोड को हम हटा देते हैं, ठीक है? अब मुझे ना इस नेम की से मुझे क्या गेट करना है, इसका इंडेक्स गेट करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
की पास कर देंगे। सबसे पहले तो हम जाएँगे यहाँ पे, रिमूव कर देते हैं सब चीज़ें हम। ठीक है, इसको छोड़ो अभी। हम सेव टू लोकल स्टोरेज करते हैं। यहाँ पे नेम और जेंडर आ गया तो ने हाँ, अब कौन-सी की का हमें नेम चाहिए, यहाँ पे यूज़र आ रहा है ना, यहाँ पे की हमने क्या पास करी है, नेम। तो उससे पहले हाँ, एक काम और आप कर सकते हैं, अगर आपको ये मैनुअली क्लियर करनी है, वो कैसे कर सकते हैं? मैनुअली क्लिक करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करिए आप। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, एक बार ज़ूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हम। राइट क्लिक करने के बाद ये पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे सेव टू लोकल स्टोरेज। अब इसकी नेम से मुझे क्या की से न मुझे इंडेक्स गेट करना है, इसका कैसे गेट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, की मैंने पास कर दी, की पे क्या मैंने पास कर दी, की का अगर नेम पास करा तो इसका जो नेम है वो आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है? और अगर यहाँ पे देखो, एक चीज़ और, हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और, जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, वो हम कवर करने वाले हैं सेशन स्टोरेज को, ठीक है? तो आई होप गाइज़ आपको ये आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए।